जनाब, मेरे क्लाइंट अमित का ये आरोप है कि एंग्जायटी और उनके 2 और साथियों ने मिलकर उन्हें डिप्रेशन की कगार पर पहुंचा दिया है। और जनाब, अब आलम ये है कि ये अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। आप ये बखूबी जानते हैं कि एंग्जायटी डिसऑर्डर जैसे केसेस आजकल हमारे नौजवानों में कितने आम हैं। रोज़ के काम करना तक दुर्लभ हो चुका है और फिर इन सब के साथ आती है बदनामी। कैसे बताएं कि हमारा बेटा किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, पूरी दुनिया उसे एक पागल की नज़रों से देखती है। जनाब, मेरी नज़र में ऐसे इमोशंस को इंसानी शरीर से हमेशा के लिए बेदखल कर देना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप कुछ कहना चाहेंगे? हुँ? हाँ, 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 हाँ। आप मूवीज़ देखते हैं? ये कैसा सवाल है? शर्माइए मत, जवाब दीजिए। जी, कैसी मूवीज़? हॉरर? तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप उन मूवीज़ को एन्जॉय करना बंद कर दें? खैर ये तो बहुत छोटी बात है, आप ये बताइए कि कुदरती आपदाएँ जो कि इतनी तबाही मचाती हैं, आप क्या चाहते हैं कि लोग उसके लिए तैयार ना रहें? देखिए, आप ना बस बातों को घुमा रहे हैं, मैं बातें घुमा नहीं रहा हूँ। सच तो ये है कि हमारे बच्चों पर हमेशा ये थोपा जाता है कि नेगेटिव इमोशंस आर बैड। उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि यू शुड ऑलवेज़ कास्ट असाइड दीज़ इमोशंस। लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि मेंटल हेल्थ इज़ होलनेस रादर देन हैप्पीनेस। यानी जितने भी ट्रेट्स हैं ना जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, दे आर एक्चुअली गुड फॉर आवर वेल बीइंग। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप बोलते बहुत अच्छा है बरखुरदार, लेकिन आपकी दलीलों से ये सच ही छुप जाता कि मेरे क्लाइंट की ये हालत आपके क्लाइंट द्वारा की गई। श्रीमान, आग होती है ना आग, उससे घर के अंदर रोशनी भी आती है और आपके शरीर को गर्माहट भी मिलती है। लेकिन उसी आग से घर जल भी सकता है और आपका शरीर भी। जनाब, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को कभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाया नहीं जाता और फिर इसी वजह से उनके इमोशंस एक ना एक दिन उन पर हावी ज़रूर होते हैं। जनाब, मैं अपने क्लाइंट से कुछ सवालात करना चाहूँगा। इजाज़त है? हाँ जी, तो आप बताएँगे कि आप यहाँ क्यों हैं? आई मीन आप इनकी लाइफ़ में क्यों हैं? घबराइए मत, इनकी आँखों में देखकर बात कीजिए। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इसकी लाइफ़ में इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमेशा प्रिपेयर रहे। मैं नहीं चाहता कि ये कभी भी किसी मुसीबत में फँसे या कभी हर्ट हो। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ये परेशान है और मैं ये भी मानता हूँ कि ये मुझे अपने लिए बुरा मानता है। लेकिन ये भी सच है कि इसे कभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं सिखाया गया। लाइफ़ में टेंशन लेना, चिंता करना ये सब बहुत ही आम बातें होती हैं। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर कुछ भी हो। लेकिन ये यही नहीं जानता कि उसे कंट्रोल कैसे करे। अगर ये किसी के पास भी जाए, चाहे अपने दोस्तों के पास जाए, चाहे अपने परिवार के पास जाए और उनको ये बताए कि यार मुझे डिप्रेशन है, मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, तो सब लोग यही बोलेंगे, "छੱडना यार, कुछ नहीं होता डिप्रेशन।" और फिर सारा ब्लेम आएगा मुझ पर। एंग्ज़ायटी, सेल्फ डाउट, सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, सब सारा ब्लेम आप उन्हीं पे डाल देते हो। देखिए, गलती मेरी नहीं है, ना ही मेरे जैसे इमोशंस की है। इट्स जस्ट कि कहीं न कहीं हमारा समाज नाकाम है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मेंटल हेल्थ क्या होती है। क्यों? क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। क्या करें? थैंक यू। जनाब, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए जनाब, अगर हमारे देश के बच्चे अपने माँ-बाप से ये कहते हैं कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो उन्हें नुस्खे बताए जाते हैं। एक्चुअली हमारा देश ही ना नुस्खों का देश है, जहाँ पे 7 में से 1 बच्चा किसी न किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है और पूरे देश में 1% से भी कम बच्चों को शायद ही मेडिकल ट्रीटमेंट ढंग से मिल पाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई खुल के बात ही नहीं करता। हमारे बच्चों को कभी इस बारे में जागरूक ही नहीं किया जाता ताकि वो इस समस्या को गंभीरता से समझ पाएँ और उनके माँ-बाप तो शायद समझना ही नहीं चाहते। जनाब, 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस महान देश में 8.5 करोड़ लोग रोज़ खुद से एक लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें से 21 ये लड़ाई हार जाते हैं। पिछले 10 सालों में टीनेज सुसाइड 52% तक बढ़ी है और उससे भी बड़ी बात कि क्या हमारे बच्चों को पर्याप्त ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? क्योंकि बाहर के देशों में हर 10 लाख लोगों के लिए 66 साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं और हमारे देश में सिर्फ 3। ऐसा नहीं है जनाब कि हमारा देश कोई गरीब देश है या फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जहाँ घर वाले आपकी बात नहीं सुनते तो क्या सरकार घंटा सुनेगी आपको? जनाब, आजकल का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, जहाँ पे हर कोई अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे ना ये वादे करता है कि देखो यार, अगर तुम्हें कोई भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा या मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। टक 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 टक, आई एम देयर फॉर यू। टक 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 टक, आई एम देयर फॉर यू, 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 आई एम देयर फॉर। अरे कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब कोई सामने नहीं आता जनाब, तब सामने कोई नहीं आता। दैट्स ऑल योर ऑनर।
तमाम गवाहों और सरकारी आंकड़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हमें हमारे बारे में कुछ बताती है। फिर चाहे वो आने वाले किसी खतरे के बारे में आगाह करना हो या अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दर्शाना हो। लेकिन हमारा समाज ही कहीं न कहीं यहाँ पर नाकाम है, क्योंकि उसके लिए मानसिक रोग सिर्फ़ एक शब्द है, कोई मुद्दा नहीं, जिसे उन पर अमल करना चाहिए। मैं सरकार और तमाम अवाम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर उनके आस-पास कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी न किसी मानसिक रोग से जूझ रहा है, छोटा या बड़ा, तो प्लीज़ अपने फ़ोन तक पहुँचने से पहले उस इंसान तक पहुँचिए। द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड।